नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। देखिए, इस वक्त मौजूद हैं जमुई के खैरा में और खैरा से थोड़ी दूर पर पड़ता है एक गांव कहलाता है चौहांडी। चौहांडी से आज नकली दवा का जो कारोबार करते हैं वहां से कई सारी दवाइयाँ पकड़ी गई है, कॉस्मेटिक पकड़े गए हैं और उनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पुलिस ने दबिश दी है। पटना से टीम आई थी, उसे जानकारी मिली थी कि जमुई में ये दवा नकली बन रहा है। उसमें कई जीवन रक्षक दवाएं हैं, कफ सिरप है और कई तरह के विटामिन के सिरप भी हैं। सब यहाँ पर भारी मात्रा में पकड़ा गया है। कई कार्टन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कार्टन है। कई दवाइयाँ हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में कि ये सब दवाइयाँ हैं, सिरप की बोतलें हैं, कॉस्मेटिक है और साथ ही जो पैकिंग का सामान होता है वो है, मशीन है, पैकिंग मशीन है, बॉटलिंग के ढक्कन है, खाली एम्प्टी बोतल है, वो है, दवाओं का ढेर सारा चीज़ पकड़ा गया है। जानकारी मिल रही, जो टीम आई थी पटना से, जिन्होंने पुलिस के सहयोग से वहाँ पर छापेमारी करवाई है, उन्होंने बताया है कि करोड़ से ऊपर का दवा है ये और सारी दवाइयाँ यहाँ तक कि एक्सपायरी डेट की दवाइयों को भी यहाँ पर रीपैकिंग किया जाता था। उन दवाइयों को फिर से करके और मार्केट में सप्लाई किया जाता था। कि समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अवैध कारोबार इस तरह का चल रहा था दवा का। बड़ी कार्रवाई हुई है, पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है और जो एक्यूज़ हैं उनके बारे में अभी छानबीन चल रहा है। पुलिस ने बताया है कि जांच का विषय है और जांच उस पर चल रही है, उसके बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं जमुई के एसडीपीओ, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद जमुई के औषधि निरीक्षक जो हैं उनकी भी बात आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कुल मिलाकर आप बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो दवाइयाँ पकड़ाई है ये पूरी तरह से नकली है और इन्हें बाज़ार में सप्लाई किया जा रहा था। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ। किस कंपनी से हैं आप? हम लोग ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हैं और ये सब जो है कि जो नकली दवा जो पकड़ाई है, रैपर है, खाली बोतल है, ढक्कन है, मशीनरी है, ये सब जो है हमारी क्लाइंट्स कंपनी है, जिसमें आपको फोर्सिगा टेबलेट है, एक्स्ट्राजेनेका का, ट्रिपल एक्सम है, आपको सेवरल का, इसी तरह से यूरीमैक्स डी है सिप्ला लिमिटेड कंपनी का, उसके बाद बायोवायर है। ये सब सारी जो है कि मुख्य दवा है। हिमालय का भी जो है कुछ प्रोडक्ट है, 52 है। कितने टाइप की दवा पकड़ाई है? करीब अभी तो हम लोग का जो है कि काउंटिंग चल रहा है। जैसे जैसे कार्टून खुल रहा है वैसे वैसे जो है कि दवा का पता चलेगा कि क्या क्या दवा है। कितनी कंपनियों की दवा है? फिलहाल तो अभी हम लोगों के पास 5-6 कंपनी का निकल चुकी है। ब्रांडेड कंपनियां? ब्रांडेड कंपनियां हैं सब। जी। अच्छा, ये रैकेट के बारे में क्या पता चला? कितने दिनों से काम कर रहा था और किस तरह का काम कर रहा था? ये रैकेट हम लोग को करीब 1.5-2 महीना पहले ही जो है पता चला था, जिस पे हम लोग जो है कि पहले इन्वेस्टिगेशन अपने स्तर से किए कि ये तो सही देखा गया कि यहाँ से माल आ रहा है, जा रहा है, पता किया। तो उसके बाद हम लोग जो है कि एसपी साहब से कांटेक्ट करके उसके बाद जो है कि थाना इंचार्ज से मिल करके और इस काम को अंजाम आज दिया गया है। क्या ये नकली दवाइयाँ स्टोर कर रहे थे या यहाँ पे पैकेजिंग? नहीं, यहाँ पे नकली दवा तो स्टोर नहीं, पैकेजिंग कर रहे थे, रिपैकिंग वो कर रहे थे। अच्छा, जितनी पकड़ी गई है, अगर ये मार्केट में वैल्यू जाता तो करोड़ों प्लस का है। ये दवा देखिए ना आप, जो है कि एक ये दवा है आपका यूरी ए वाला, इसकी दवा की कीमत है 100 ml है, जिसकी कीमत है करीब जो है कि 650 रुपीज़ है। इसी तरह से ये जो है कि ये सब काफ़ी महंगी दवा है जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये कितना हार्मफुल हो रहा होगा लोगों के लिए? ये सब ऑलरेडी पूरी तरह से डुप्लीकेट दवा है और जाहिर सी बात है कि डुप्लीकेट दवा यूज करना तो हार्मफुल ही है। इसमें जो है सक्सेसफुल की कोई प्रवृत्ति नहीं है, समझे ना। ये जो है कि शरीर को रोग के ठीक करने के बजाय और रोग को बढ़ा देगा। हो सकता है कि दूसरे तरह का रोग भी उसमें आ जाएगा। तो ये जो तो मार्केट में भी इस तरह की दवाएं मार्केट में भी ये बना करके तो मार्केट में ही वो जो सेल कर रहे हैं ना, तो संभव है कई दुकानों में भी कई दुकानों में भी ऐसी दवा मिल जाएगी। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए पहले तो हम लोग जो है कि एक कंपनी फैक्ट्री को पकड़ा है। अब इसके बाद जो है कि ऑलरेडी
फैक्ट्री पकड़ा गई है तो दुकानदार यदि इस दवा को बेच रहे होंगे तो अपने आप वो साइड कर देंगे। इस तरह का रैकेट के बारे में और कोई रैकेट चल रहा है क्या जमुई में या अभी आसपास? भी तो फिलहाल ये तो सीक्रेट मैटर है बताना संभव नहीं है। यदि बता दे तो फिर आगे भी हम लोग का काम है। एक बार फिर से अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ, ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पदस्थापित हूँ पटना में जी। ये एक हैंडमेड मशीन दिख रहा है यहाँ पे अभी सामने देखिए थाना का कैंपस में निवास में। और ठीक है सर बोल रहे हैं। और आपका ये खाली बोतल पकड़ाया है दिख रहा है और रैपर इसका हम खोज रहे हैं तो मिल नहीं रहा है। रैपर यहाँ पे हम मांग रहे हैं लोग से तो ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। आपके जी क्षेत्र में जी। करोड़ों रुपया का नकली दवा करोड़ों पकड़ा- का तो नहीं दिख रहा है, कुछ दवा हुआ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। केमिकल तो हम अभी देख नहीं पाए हैं, केमिकल कुछ दिख नहीं रहा है अभी आगे। नहीं रुकिए, हाँ सर रुकिए सर। ये दवा का कारोबार देखिए सर, ये खाली इम्पटी बोतल है सर, सुनिए इम्पटी बोतल है, खाली बोतल है, बट कोई मेडिसिन अभी तक केमिकल उसका कोई यहाँ दिख नहीं रहा है। बहुत सारा तो दवाई हम लोग देखे हैं शाम से ही सर तो वो मैंने हमको तो यहाँ अभी आया इतना ही सामान दिखा है। आप 5 घंटा बाद आइएगा तो कहाँ से दिखेगा आपको? कहाँ थे इतना देर? गए थे हम चकाई। ये ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विस हाँ, कंपनी जो है जी, जी, और जी। पुलिस जो है ये पकड़ के लाई है और उनका कहना है कि करोड़ों का नकली दवा है। आप कह रहे हैं कि नहीं तो कुछ सर नहीं है। कहाँ है करोड़ों का, आप दिखाइए देखिए। जानकारी ये भी लग रहा है आप पे आरोप कि आपके देख रेख में ये तो मेरे ऊपर तो आरोप लग सकता है सर, कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, लेकिन देखा जाए सर यहाँ पे फल फूल रहा था। नहीं कोई फैक्ट्री का देखिए कोई है ना, मशीन में फैक्ट्री बरामद ऐसे नहीं हुई है, थोड़ी जो बनता bottling का है। मशीन नहीं है, मशीन हैंडमेड रैपर और सर बॉटल्स बरामद हुए हैं। सर आप जी, सवाल जी। ये है, बॉटलिंग का जो मशीन है वो खाली बॉटल, कैप्स, रैपर्स ये बरामद हुए हैं। हाँ। ये सारी चीजें जाहिर सी बात है बेचने के लिए नहीं रखी गई होंगी, बॉटलिंग के लिए रखी गई अभी थी। जो ये ब्रांड प्रोटेक्शन वाले जो लोग आए हुए हैं जी। उनसे मैं अभी बात कर रहा था तो उन्होंने आपके- बताया कि मकान मालिक बोला कि 1-1.5 महीना पहले यहाँ पे कोई रख के गया है। तो ये कैसे आ गया आपके उसमें? आपका विभाग कहाँ चूक गया? चूंकि इतने बड़े पैमाने पे कालाबाजारी हो रही दवाइयों की, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरह का मामला भी सर प्रकाश में नहीं आया है मेरे पास कि कालाबाजारी हो रहा है। सिर्फ बरामद हुआ भारी मात्रा। कल पकड़ाया था, हाँ तो कल भी आप भारी ले गए- मात्रा में नहीं, 63 जमुई वाले मामले में आपकी तरफ से क्या एक्शन हुआ है अभी तक? एफआईआर आपकी तरफ से नहीं कराया गया वो है क्या? कराया किया जाता है। बिहार सरकार का नोटिफिकेशन निकला हुआ है या कोर्ट से भी निकला हुआ है। डीआई साहब अब बहुत हल्के में आप जवाब दे रहे हैं इस मामले में। आज दिनांक 30/7/2025 को खैरा थानाध्यक्ष श्री मिंटू कुमार सिंह पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में एक गुप्त सूचना के आधार पर एक सघन छापेमारी की गई। इस छापेमारी अभियान में खैरा थाना अंतर्गत चौहानडी इलाके में नकली दवा बनाने का साजो सामान और बहुत भारी मात्रा में नकली दवाओं को पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। सभी नकली दवाओं का हम लोगों के द्वारा इन्वेंट्री तैयार कर इस संबंध में औषधि निरीक्षक से सत्यापन कराने के उपरांत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ बरामद हुआ है? जो हम लोगों को दवाएं बरामद हुई है उसमें विभिन्न ब्रांडों की नकली दवा हैं। कुछ जो ब्रांड हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जेडेक्स, बायो वाइल, स्किन केयर सिरप, ट्रिप्लिक, क्राइमैक्स, ऑर्थोलिन, लूज सिरप है, कुछ कॉरेक्स है, कुछ बिकोसिल सिरप्स है। ये सारी बाज़ार में काफ़ी बिकने वाली दवाएं हैं और इन सभी दवाओं को नकली बनाकर उस पर फर्जी लेबल चिपकाकर बाज़ार में बेचे जाने की साजिश थी। हम लोगों को जो घटनास्थल है उससे इन सभी दवाओं का जो लूज़ बॉटल्स है, खाली बॉटल्स है, वो भी बरामद हुआ है। जो नकली लेबल्स हैं वो भी बरामद हुआ है और साथ ही साथ कुछ एकदम रेडीमेड जो फिनिश्ड जो नकली दवाएं हैं वो भी बरामद हुई हैं। तो कितने दिनों से फैक्ट्री चल रही थी सर? ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अनुसंधान का हिस्सा है कि फैक्ट्री कितने दिनों से चल रही थी, कौन चला रहा था, किसके कहने पर चल रही थी। ये सारी चीज़ें हम लोग विस्तृत अनुसंधान कर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। जो हम लोगों को लेबल्स बरामद हुए हैं, जो फिनिश्ड जो दवाएं, जो नकली दवाएं हैं वो बरामद हुई है और यदि सारी की सारी जो लेबल्स हैं उसके
हिसाब से दवाओं को तैयार कर मार्केट में उतारा जाता उनके अंकित मूल्य के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ से भी ज़्यादा कीमत की दवाओं का, नकली दवाओं का मूल्य रहा होगा। सर, ये गिरफ्तारी की संभव हुई है इस मामले में, किसी को हिरासत में लिया गया? हम लोगों को इस मामले में जो सीधे इस नकली दवा बनाने के धंधे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी हम लोगों ने पहचान कर ली है। पुलिस की एक डेडिकेटेड टीम जो है इस कार्य के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। सर, आम जीवन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है अगर ये मार्केट में? देखिए, दवाएं हम लोगों के जो स्वास्थ्य हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण चीज़ हैं। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो दवाएं जीवन रक्षा का कार्य करती हैं। उस परिस्थिति में नकली दवाएं न सिर्फ आदमी की बीमारी को बढ़ाएंगी बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से दुष्कर होगी और मेरे ख्याल से कई मामलों में हो सकता है कि जीवन के लिए भी खतरा हो। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी पुलिस के द्वारा कि नकली दवा मार्केट में ना? ये जो पूरा हम लोगों को बहुत लार्ज कंसाइनमेंट मिला है नकली दवा का, और हम लोग इस पूरे मामले में बेहद डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कहाँ से सामान आ रहा था, कहाँ से लेवल्स आ रहा था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और कहाँ ये सारा जो नकली प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और यदि इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड रैकेट इन्वॉल्व होगा तो हम लोग उसका भी पर्दाफाश करेंगे। तो सुना आपने, ये थे जमुई के SDPO सतीश सुमन और साथ में जमुई के DI ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं वो भी थे। सारी बातें उन्होंने बताई, सब कुछ आपने सुना। साफ तौर पर पता चल रहा है, DI की बात से पता चल रहा है, जो औषधि निरीक्षक हैं उनके बात से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं और कहीं ना कहीं संरक्षण में ये धंधा चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।